मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है धर्मानुष्ठान। हम जो भी शुभ कर्म करते हैं वो कर्म तो यही समाप्त हो गया। आपने अग्नि में आहुति दी, अग्निहोत्र किया, वो पूर्ण हो गया, आग ठंडी हो गई, बुझ गई, पानी आया, बह गई। लेकिन इस धर्मानुष्ठान से, यज्ञ से, पूजा से, जप से एक विशिष्ट दिव्य तत्व उत्पन्न होता है और उसे अदृष्ट कहा गया है। अदृष्ट को ही सामान्य भाषा में धर्माधर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म, शुभ कर्मानुष्ठान से धर्म और अशुभ आचरण से अधर्म की उत्पत्ति होती है और ये कर्म समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये धर्म कर्म से उत्पन्न होने वाले जो अदृष्ट हैं, अदृष्ट को ही शुभ और धर्म और अधर्म कहा गया, ये नष्ट नहीं होते हैं। ये भोक्ता को, जैसे जीवात्मा का नाश नहीं है, जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो मानव शरीर भगवान ने महती कृपा करके दी कि इस मानव शरीर से ये विशुद्ध धर्मानुष्ठान करें और वो धर्म इस जीव को मुझ परमात्मा से पुनः लाकर मिला दे। इसलिए शास्त्र कहता है कि धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जीव के साथ केवल धर्म जाता है, कर्मानुगो गच्छति जीव एक नहीं है। कर्म जीव के साथ नहीं जाता है, क्योंकि कर्म विनाशी है। शरीर से किए जाने वाला कर्म शरीर है, उसके बाद समाप्त हो गया। लेकिन कर्म से जन्य, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है, उसी को अदृष्ट कहते हैं और उसी को पुण्य पाप भी कहा गया। तो अदृष्ट जो है, यही धर्म अधर्म जीव के साथ जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब भगवत धाम दिव्य लोक को जीव जाता है तो धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। आगे आगे धर्म और उसके अनुग, अनु माने बाद में, ग माने गच्छति, तो उसके पीछे मानव चलता है। तो वो धर्म उसके जीवन का प्रकाश करता है। कोई व्यक्ति संसार में आया है, वो धर्माचरण करता है। कोई आया है पापाचरण करता है, कोई छल प्रपंच करता है, कोई पुण्य करता है। संसार में हर व्यक्ति के अपने अपने गुण धर्म है। कोई जन्म लिया, उसको एक गिलास दूध पीने को नहीं मिल रहा है, तड़फ रहा है। कोई जन्म लेते ही करोड़ों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। दोनों जीव भारतीय संविधान के अनुसार संसार में आए, जन्म लिए, दोनों को जीने का अधिकार है। और दुनिया का कोई भी, कार्ल मार्क्स और लेनिन की संतानें चली गईं, कुछ उनके बचे खुचे लोग हैं, वो भी समत्व नहीं ला सके, बराबरी नहीं करा सके। छोटे बड़े का सृष्टि का नियम है। जीव आया है तो उसके गुणधर्म, पूर्व के संस्कार प्रबल हैं, नहीं तो दोनों संसार में उत्पन्न हुए ज्योतिषी का भी मत्था ठनकता है कि एक ही काल में, एक ही गांव में, एक ही समय में दो व्यक्तियों का जन्म हुआ। एक जमादार के घर में जन्म लिया, एक श्रीमान श्रेष्ठी के घर में जन्म लिया। एक जन्म लेते ही अपार वैभव का स्वामी हो गया, नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं उसके लिए, और एक जन्म लेते ही तड़फ रहा है, उसको आधी गिलास दूध भी नहीं मिल रहा है। तो कुंडली तो दोनों की एक ही बन रही है, क्योंकि एक ही टाइम में, एक ही गांव में दोनों ने जन्म लिया है। दोनों के अपने अपने जन्म के माता पिता हैं। इसका कारण क्या है? और सारा विश्व और सारे धर्म के लोग मानते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन ने आकर के जो सिद्धांत दिया, उन्होंने धर्म को अफीम कह करके जो उसका बहिष्कार किया और वो कहे कि हम संसार में सभी को एक समान करेंगे। परिणाम क्या हुआ? खत्म हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गया देश के। हमारी पांचों उंगलियां हैं, आप कल्पना करें, पांचों उंगलियां अगर बराबर हो जाएंगी तो आप भोजन कर पाएंगे, कोई वस्तु उठा पाएंगे? उठ ही नहीं सकती, बराबर हो ही नहीं सकती है। सृष्टि का नियम है, अगर पांचों तत्व पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ज्यों ये पांचों तत्व बराबर होंगे तुरंत व्यक्ति मर जाएगा। ये शरीर में पांचों तत्व हैं, लेकिन जहां ये समता में, समानता में आएंगे, शरीर छूट जाएगा। इनमें विषमता रहेगी
तभी शरीर चलेगा, तभी संसार चलेगा। केवल नेगेटिव तार से, न्यूट्रल से भी बल्ब नहीं जलेगा, केवल पॉजिटिव से भी नहीं जलेगा, उसके लिए दोनों का संयोग होना चाहिए। सृष्टि का नियम है, परमात्मा अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ कोई न कोई न्यूट्रल होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। इस सृष्टि का नियम है। द्वैत एको अहम बहुश्याम, भगवान ने कल्पना की कि मैं एक से दो हो जाऊं, तो दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है सृष्टि में। तो एक बालक जन्म लेता है और एक एक पैसे के लिए वो भूखा भर रहा है, ग्रह उसके वही हैं, और एक है अपार ऐश्वर्य वाला है। गरुड़ पुराण में लिखा है। निर्णय हमें शास्त्रों में देखना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञानवादी इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहता है, और प्रायः सभी धर्म के लोग पूर्व जन्म को मानते हैं। तो गरुड़ पुराण में भगवत वचन है कि अदत्त दानात् च भवे दरिद्री, जिसने जीवन में कभी दान पुण्य किया ही नहीं वो अगले जन्म में दरिद्र होगा। एक गरुड़ पुराण में आया, अदत्त दानात् च भवे दरिद्री अदरिद्र भावात् च करोति पापम। अदरिद्र होगा तो पाप करेगा। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, अगर भूखा है तो उसे पाप होगा ही। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अदत्त दानात् च भवे दरिद्री अदरिद्र भावात् च करोति पापम। दरिद्र होगा तो पाप करेगा। अब पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप करेगा तो नरक में जाएगा और उसका फल भोग करके पुनर्दरिद्रे पुनरेव पापी, फिर दरिद्र होगा, फिर उसके द्वारा पाप ही होगा। ऐसी दशा में अगर वो दरिद्र किसी भी प्रकार से परमात्मा के चरणों का सानिध्य पा जाए तो भगवान अति शीघ्र उस पर करुणा करते हैं। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सोशी भगवाना। इसलिए जीव के साथ एकमात्र केवल धर्म ही जाता है। जीव का किया गया धर्म ही उसका साथ देता है और भगवान धर्म स्वरूप है, धर्म के लिए ही अवतार लेते हैं। रावण कहा मारीच से कि तुम मृग बन करके चलो, हम सीता का हरण करेंगे। तो मारीच कहता है लंकेश रामो विग्रहवान धर्म, जिस राम की प्रिया के प्रति तुम अपने मन में दूषित विचार ला रहे हो, मारीच कह रहा शत्रु है। एक बार भगवान ने मानवास्त्र से मारीच को मारा और आकर के 100 योजन समुद्र में गिरा है। तैर करके लंका में जाकर एक पेड़ के नीचे रह के भजन करता है। वो मारीच कहता है कि रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। लंकेश, राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, परम साधु हैं और सत्य पराक्रम। वो सत्य पराक्रमी है, धर्म के लिए ही अवतार लिए हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर बाली कहता है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे हो मोह व्याध की नाई, आपने हमें क्यों मारा जब आप धर्म के लिए ही आए, हमने तो कोई पाप किया नहीं। रावण बाली के पूछने पर भगवान ने कई उत्तर दिए हैं, हम उसके चर्चा में यहां नहीं जाएंगे। लेकिन अंत में भगवान ने एक जो बात कही वहां बाली मौन हो गया है। भगवान ने कहा कि बाली, तुम सुग्रीव को मारना चाहते हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया, लेकिन फिर भी मम भुज बल आश्रित ते ही जानी अमारा चहसि मूढ़ अभिमानी। मम पन शरणागत भयहारी, ये मेरा स्वभाव है। मैं अपने प्रपन्न शरणागत की रक्षा करता हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं अपना ये स्वभाव, यही मेरा धर्म है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो धर्म साक्षात भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान शिव को नंदी की सवारी है और वृषभ साक्षात धर्म है। धर्म पर आरूढ़ होकर के ही भूत भावन भगवान शिव चलते हैं। श्री कृष्ण के वाहन गरुण हैं, श्री राम के वाहन गरुण हैं और गरुण जी के पंखों से वेद ध्वनि होती है
और गरुड़ जी मूर्तिमान धर्म है, राम जी धर्म है, कृष्णो विग्रहवान धर्म। और धर्म वह है जिसके धारण करने से किसी को दुख न हो। धारणात धर्म इत्याहु धर्मम धारयते प्रजा। किसी को भी पीड़ा देने वाला जो धर्म है कि ये काफिर है, फलाना इसको काट दो, वो धर्म नहीं होता है, ये धर्माभास है। क्योंकि मां हिंसा सर्वभूतानि। और जब तक जीव के जीवन में धर्म है तब तक उसका कोई बाल बांका, हां ये परिस्थितियां आएंगे, उत्थान पतन होगा, लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता है। महाभारत युद्ध में बिगुल बच गया, दोनों तरफ से घंटे घड़ियाल बजने लगे, नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। अब अस्त्र शस्त्र का प्रहार हो। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे, सामने खड़े हैं। पांडवों के सेनापति द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, शल्य जैसे महारथी अतिरथी योद्धा कौरव पक्ष में है। यहां केवल एक अर्जुन है, लेकिन उनके सारथी भगवान कृष्ण है। घंटे बज गए, अब धनुष पर बाण चढ़ा करके एक दूसरे का अस्त्र शस्त्र से वध करना, युद्ध शुरू हो जाए। मातृभूमि की रक्षा के लिए युधिष्ठिर अपना रथ छोड़ दिए, धनुष बाण रथ पर छोड़ करके उतर गए। जब बिगुल बज गया तो उस समय कोई भी शस्त्र चला करके मार सकता है, क्योंकि वो सावधान करने के लिए हुआ। युधिष्ठिर जी रथ से उतर गए और पैदल कौरव पक्ष में जाने लगे। भीम भयभीत हो गए, अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। इन्हीं के कारण एक बार अपना जीता हुआ सब कुछ हम लोग वापस ले लिए, जुए में ले गए थे और दोबारा जुआ जाकर खेले, हम सब खो दिए। फिर ये अब क्या करना चाहते हैं। युधिष्ठिर को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है। श्री कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात धर्म है। श्री राम को समझना, भगवान शिव को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो साक्षात धर्म है। अब ये लोग बड़े आश्चर्य में पड़े। युधिष्ठिर जी पैदल चले गए, डरे नहीं कि कोई मार देगा, काट देगा, और जाकर के साष्टांग उस भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में भूमिष्ठ होकर के, भूमि पर लेट करके भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, पितामह आपकी गोद में, आपके कर कमलों की छाया से पल करके, खेल करके मैं अभागा युधिष्ठिर बड़ा हुआ हूं। लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं, लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। दिनकर जी लिख रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसलिए मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारा दुर्भाग्य है कि कोई मार्ग नहीं सूझा है। पितामह, आज हम आपके चरणों में प्रणिपात हैं। आपने हम सबका पालन पोषण किया है, लेकिन मैं आपसे इस युद्ध में लड़ने की आज्ञा मांगने आया हूं। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा युधिष्ठिर, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अब युद्ध का बिगुल बज गया है, और अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता, लेकिन पुत्र तुम वास्तव में धर्म स्वरूप हो। विजय तुम्हारी है, लेकिन ये शरीर हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा है। द्रोणाचार्य के पास गए, चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव आपने हम सबके कर कमलों को पकड़ करके अपने अनुग्रह से धनुर्विद्या की शिक्षा दी है। गुरु को हम तुम कह देने से व्यक्ति नरकगामी होता है। आज मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, आप हमें आज्ञा दें, हम आपसे युद्ध करने के लिए विवश हैं। रोने लगे, द्रोणाचार्य भी रोने लगे। पुत्र युधिष्ठिर, तुम में धर्म की प्रतिष्ठा है, अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। तुमने आज्ञा ली है, जाओ। ये शरीर तो दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए हम लड़ेंगे कौरव पक्ष से, लेकिन हृदय से तुम धर्म हो, तुम्हें आशीर्वाद है। कृपाचार्य ने भी यही कहा। यानी ऐसे संकट काल में भी जहां की प्राणांतक पीड़ा हो सकती है, शस्त्र चलाने में कोई दोष नहीं है, धर्म का त्याग युधिष्ठिर जी ने नहीं किया। बड़े बड़े असुर राक्षस भी
अपने धर्म के ही बल से वो सुरक्षित रहते हैं। बड़ी बड़ी आराधना उपासना करके हिरण्यकशिपु जैसे लोग उस धर्म का फल ब्रह्मा जी के वरदान रूप में प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उपद्रव शुरू कर देते हैं। वो मान लिए कि नहीं, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, अब हम जितना चाहें उपद्रव करें, हम जैसे चाहें वैसे जिएं, तो उसका परिणाम यह होता है कि उनके विनाश का कारण बनता है।